प्रश्नावली 10.11 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो इसका आंसर है अनेक, क्योंकि एक वृत्त की जो स्पर्श रेखाएं हैं वो अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। जैसे मान ले ये वृत्त है, इस वृत्त की अनेक अपन स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, कुछ इस तरह से छोटी, इस तरह से छोटी छोटी करते हुए जो है अपन है ऐसी ऐसी अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, तो अनेक स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करेगी। किस तरह से? जैसे ये वृत्त है, अब ये कह रहा वृत्त की स्पर्श रेखा, जैसे ये स्पर्श रेखा जब जाएगी तो सिर्फ ये वृत्त के एक बिंदु पर ही स्पर्श करेगी। तो कुछ इस तरह से इसका आंसर होगा, एक बिंदु पर स्पर्श करेगी। दूसरा क्वेश्चन है, वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा। अब जैसे ये वृत्त है, अब वृत्त को अगर दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करना है तो जैसे अंदर की तरफ ये रेखा, तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन? इसको जीवा बोलते हैं। ठीक है, तो पहले और दूसरे का आंसर जीवा है। एक इस चीज को और बोल सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन इस तरह से होता कि वृत्त को दो बिंदु पर स्पर्श करने वाली प्रतिच्छेद जो रेखा है, जैसे यानी बाहर जानी चाहिए, तो ये रेखा, इसको छेदन रेखा भी अपन बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब अपन जो है इसको दो एंगल से समझेंगे तो आप इसका आंसर जो है छेदन रेखा भी दे सकते हैं। छेदन रेखा इंग्लिश में बोले तो सिकेंट। तीसरा क्वेश्चन है, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अब कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं एक वृत्त की? तो देखो ये इस तरह से कुछ, जैसे नीचे बढ़ता हूं मैं, एक वृत्त की कह रहा है ये समांतर, तो जैसे एक वृत्त है, एक इस तरह से हो सकती है और एक ऊपर की तरफ हो सकती है, तो ऐसे सिर्फ दो ही हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को। अब देखो ये वृत्त और स्पर्श रेखा का जो उभयनिष्ठ बिंदु है इसको बोलते हैं अपन टच पॉइंट, यानी स्पर्श बिंदु। नीचे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, पढ़ता हूं मैं इस तरह से कुछ, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू 12 सेंटीमीटर है और पी क्यू की लंबाई आपको ज्ञात करनी है, जो इन्हीं ऑप्शन में से हैं। तो क्वेश्चन को कुछ इस तरह से अपन समझेंगे। ये कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के, तो सबसे पहले एक वृत्त बना लेता हूं मैं। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा, यानी देखो ये जो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, जैसे कुछ इस तरह से ये ओ पॉइंट हो गया केंद्र, यहां से त्रिज्या आप इसको इस तरह से मान ले 5 सेंटीमीटर। यहां पर वृत्त के किसी बिंदु, तो वृत्त का कोई ये बिंदु है, इसको अपन P नाम दे देंगे, और यहाँ पर जो है Q केंद्र से, यानी इस O से बाहर जाता है एक बिंदु, इसको अपन Q देते हैं, और इसी भी Q बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची गई है। तो इस प्रकार मिलती है कि जो OQ, यानी जो ये OQ है, ये 12 सेंटीमीटर हो जाती है। तो अब आपको PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। एक बात ध्यान रखना, ये जो Q बिंदु है ये केंद्र से बाहर की तरफ है और ये इस तरह से एडजस्ट होगी तभी एक स्पर्श रेखा होगी। तो देखो इसको किस तरह से एडजस्ट किया गया है, नीचे आंसर में दे रखा है। तो देखो कुछ इस तरह से ये डायग्राम बनेगा। अब देखो एक चीज बता रहा हूं मैं, जो स्पर्श रेखा होती है, ये जो PQ स्पर्श रेखा है वो त्रिज्या पर लंब होती है, यानी PQ लंब है OP पर। इसके कारण क्या होगा कि PQ लंब हो जाएगा और लंब के सामने वाली जो भुजा होगी उसको अपन क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो देखो यहाँ पर जो OQ का स्क्वायर जो है, कर्ण का स्क्वायर, लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के वर्ग के बराबर होगा PQ का स्क्वायर। कुछ इस तरह से एडजस्ट करने के बाद में जब पक्षांतर किया तो अपने को चाहिए था PQ, तो इस तरह से PQ का स्क्वायर इस तरफ आ गया और OQ का स्क्वायर माइनस PO का स्क्वायर करते हैं तो 119 आता है। उसके बाद में स्क्वायर हटाते हैं तो रूट आ जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन तीसरा भी सोल्व हो जाता है। अब क्वेश्चन 4 की बारी है। एक वृत्त खींचिए और दो दी गई रेखा के समांतर ऐसी दो रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदन रेखा हो। तो
यहाँ पर इसका उत्तर ये रहा। ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए, तो इसने ये वृत्त खींच दिया, उसके बाद में दो एक दी गई रेखा के समांतर, तो ये कह रहा दो एक दी गई रेखा के समांतर ऐसी समांतर रेखाएं अपने को खींचनी है कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो जाए और एक हो जाए छेदन रेखा। तो देखो इस तरह से एक स्पर्श रेखा इस तरह से हो गई और एक छेदन रेखा जो दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वर्त को। तो क्वेश्चन जो जिस टाइप से कह रहा था, तो सबसे पहले एक वर्त बनाया गया था, उसके बाद में एक रेखा खींची गई थी, फिर इस रेखा के समांतर यानी इसके समांतर ये जो रेखा है, ये दी गई रेखा, इसको एम नाम देते हैं, इसके समांतर एल और एन दो समांतर रेखाएं खींची, जिसमें जो एल है वो स्पर्श रेखाएं बनी और जो एन है वो छेदन रेखाएं बनी। छेदन रेखा को अपन जीवा भी कह सकते हैं, लेकिन जो छेदन रेखा होती है वो वर्त को छेद करते हुए बाहर की तरफ अनंत रूप से आगे बढ़ती है। तो इस तरह से प्रश्नावली 10.1 जो है कंप्लीट हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करके आप क्लास 10 की पूरी मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।